काम के दम पर जनता के दिल जीता हूँ और जनता ने मैंडेट दिया। चलिए, तो को जो आशीर्वाद जनता से मिला है वो ऐतिहासिक है और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग उसका हिस्सा। बड़ी जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी के साथ में उनका कार्य चुकाना है अगले 5 साल। उसके लिए हमने रोड मैप दिया है, उसी को पसंद किया लोगों ने, हम उस पर कमिटेड है। ये जो बहनें खड़ी हैं इनका योगदान रहा है, चाहे मॉब लिंचिंग कानून हो या सरना कोड की मांग हो या पिछड़ों को आरक्षण बढ़ोतरी, और उसमें सबसे मुख्य है मैया सम्मान योजना। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा महिलाओं पर पड़ा। ये बात जान लीजिए, झारखंड के लोग अमन पसंद है, मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। बाहरी बोरो प्लेयर लोग आके यहाँ पे बहकाने का काम किया था, लड़ाने का काम किया था, भड़काने का काम किया था। पूरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस भवन की तस्वीर है जहाँ पे गुलाम अहमद मीर जो है कांग्रेस के प्रभारी हैं। बिल्कुल देखिए कि यहाँ पे गठबंधन को जो आशीर्वाद जनता से मिला है वो ऐतिहासिक है और हम लोगों को खुशी है कि हम लोग उसका हिस्सा। कायम रहेगा जैसे पहले काम किए थे सीएम साहब, मुझे यकीन है इस बार और अच्छा काम के विकास के लिए, बेहतरी के लिए लोगों ने मुझको यहाँ चुन करके भेजा है। काम किया हूँ, भाजपा की तरह बयानबाजी और फोकसबाजी नहीं, काम के दम पर जनता के दिल जीता हूँ और जनता ने मैंडेट दिया। चलिए, तो बिल्कुल देखिए कि काम किए हैं और जनता का दिल जीते हैं। इरफान अंसारी से बात हुई हमारी। बिल्कुल देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों का जमवाड़ा लगा हुआ है। ये तस्वीरें कांग्रेस भवन की ये तस्वीर है, देखिए तस्वीरों में कांग्रेस भवन की ये तस्वीर, जहाँ पे आप देखिए कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे प्रत्याशियों का जो है जमवाड़ा लगा हुआ है। जीते हुए सारे प्रत्याशी यहाँ से धीरे धीरे बिल्कुल यहाँ से निकलते जा रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस तरह से जनता ने भरोसा जताया उसी तरह से हमारा संगठन यानी कि विश्वास जताया है यहाँ पे। अब निश्चित रूप से जिस वेग से हम लोगों ने 2000 में काम किया, 2024 में से ज़्यादा वेग में हम काम करेंगे। यहाँ सारे जाति धर्म समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए काम करेंगे और सबको खुश रखेंगे। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा को नकारा है जो झूठ और जुमलेबाजी कर रही थी और विधानसभा में जनता के मुद्दों को आने से रोकती थी, वैसे सारे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया है। बधाई हो। शुक्रिया, बड़ी जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी के साथ में उनका कार्य चुकाना है अगले 5 साल। उसके लिए हमने रोड मैप दिया है, उसी को पसंद किया लोगों ने, हम उस पर कमिटेड है। जो हमने कहा है वो करके दिखा। भाजपा ने जैसे जिन मुद्दों को लाया वो नकार दिया, बिल्कुल तो जनता ने नकारा। अगर हमारे बस में होता हाथ पकड़ के वोट डाल देते, बस जनता के सामने उनके मैदान में सारी बातें गई और उनको जो पसंद लगा उस पर सपोर्ट किया, जो पसंद नहीं लगा उससे भाजपा को सबक सीखना चाहिए कि हर बार हर चुनाव में पंचायत का चुनाव हो तो वही लैंग्वेज, म्यूनिसिपैलिटी का हो, असेंबली का हो, प्रधानमंत्री ही सामने आएगा, गली गली घूमेगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो हेडलेस चुनाव लड़ेंगे और नैरेटिवलेस चुनाव लड़ेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, जनता के मुसीबतों की बात नहीं करेंगे। 11 साल से सेंटर में बैठे हैं, झारखंड में क्या हमने मदद किया वो नहीं बोलेंगे, क्या हमने रोक के रखा है उसकी बात नहीं करेंगे, बस भाई भाई को तोड़ने की बात करें। हिमंता बिस्वा शर्मा ने जिस तरह से कहा था कि गंगा में सर्विसिंग करेंगे, उसको शिकस्त दे दिया, उन्हें गंगा में पहुंचा दिया जनता ने। ये जो बहनें खड़ी हैं इनका योगदान रहा है। तमाम लोग, तमाम इंडिया अलायंस के तमाम साथियों का योगदान रहा है। जनता रूपी परिवार है खिजरी विधानसभा का, उनका आशीर्वाद मिला है। मैं धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि एक परिवार की जिम्मेवारी, खिजरी विधानसभा रूपी परिवार की जिम्मेवारी फिर एक बार दिया है। प्रयास यह रहेगा कि बेहतर उनको संतुष्ट करा पाऊँ, संतुष्ट कर पाऊँ। बाकी सिर्फ योजना से आपका सामाजिक ताना बाना पूरा नहीं होता है। सामाजिक ताना बाना के कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं, उसमें आपको खरा उतरना पड़ता है। स्वीप कर दिए, सुपड़ा साफ हो गया। देखिए इंडिया अलायंस का कौन सा ऐसा एक काम है जो जनता के हित में नहीं था। वो लोग धर्म के आधार से राजनीति करते हैं, ना हमारे पास जात है, ना धर्म है, ना अगड़ा है, ना पिछड़ा है।
मैया योजना, बिजली बिल, किसान माफी, ये तमाम चीजें हैं हम लोगों ने, हमारी सरकार ने बेहतर किया, उसी का प्रतिफल है। तो बिल्कुल देखिए हमारे साथ डॉक्टर रामेश्वर उरांव जो है लोहरदगा से चुनाव जीते हैं, बिल्कुल इनसे भी एक बार जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल भाजपा का चलिए क्या कहेंगे? प्रचंड जनता की जीत है, जनता ने किया है, हमको कुछ नहीं। बिल्कुल देखिए कि जनता की जीत कह रहे हैं डॉक्टर रामेश्वर उरांव लोहरदगा से जीते हैं। बिल्कुल तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कांग्रेस भवन की तस्वीर है जहाँ पे विधानसभा जीतने के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों का जो है, नए कांग्रेस प्रत्याशियों का यहाँ पे जमावड़ा लग गया है। बिल्कुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पिछले 5 सालों में सरकार ने जो कार्य किए, जो योजनाएं लाई, और उसमें सबसे मुख्य है मैया सम्मान योजना। इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा महिलाओं पर पड़ा है और वो घरों से निकलकर गठबंधन के पक्ष में मतदान करी है। और अब तो ये तय हो गया है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है, अभी गठबंधन के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद राजभवन जाकर दावा पेश करेंगे। राजभवन से निमंत्रण आते ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और फिर सरकार स्मूथली चलने लगेगी। और ये योजनाएं पहले से चल रही थी, वो योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। जैसे मैया सम्मान योजना में 1000 रुपया पहले दे रहे थे, अब दिसंबर से 2500 रुपया उनके खाते में आने लगेगी। और जो जनहित में योजनाएं होंगी वो सरकार चलाएगी। जिस तरह से बटोगे कटोगे एनडीए और भाजपा के जो बड़बोले और जुमलेबाज नेता थे वो यहाँ आकर जहर उगल रहे थे। बटोगे तो कटोगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दे रहे थे। इसको झारखंड की जनता ने एकदम सिरे से नकार दिया और उनको उनकी औकात पता चला दी कि आपकी जगह यहाँ है। आप पुराना परफॉर्मेंस भी एनडीए दोहरा नहीं पाई और अब वो विपक्ष में बैठेगी और तमाशा देखेगी। नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं? नई सरकार जनहित में जो कार्य पहले कर रही थी वो जनहित में और बढ़ चढ़ कर कार्य करेगी, इसलिए कि प्रचंड बहुमत से ये सरकार बन रही है तो जिम्मेदारी भी ज़्यादा बड़ी होगी। तो उन जिम्मेवारियों का बखूबी निर्वहन ये सरकार करेगी और वो बेहतरीन काम करके जनता को देगी। पूरे चुनाव परिणामों को अगर आपके दर्शकों ने अवलोकन किया होगा तो आप भी समझते होंगे कि किस तरह से एक अंडर करंट था इस गठबंधन की सरकार की तरफ। एक तरफ काम बोल रहा था और एक तरफ जुमलेबाजी बोल रही थी। तो काम जीता है, जुमलेबाजी हारी है। एक तरफ जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर जो नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा था, चाहे वो घुसपैठियों की बात हो या फिर अन्य जो विषय जो बांटने वाली चीजें यहाँ करने का प्रयास किया गया था, वो सब कुछ विफल रहा है। वो सब विफल हो गया और जनता ने काम को सराहा। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के जो सहयोग से इस सरकार के काम को उन्होंने सराहा और उसका परिणाम मतों में परिणत हुआ। और आप देखे होंगे कि एक तरफ मैया सम्मान हो, बिजली बिल माफी हो और अन्य जो नीतिगत फैसले जो बड़े विषय थे, चाहे मॉब लिंचिंग कानून हो या सरना कोड की मांग हो या पिछड़ों को आरक्षण बढ़ोतरी की मांग हो, उन सभी विषयों से जनता कनेक्ट थी और उन्होंने देखा कि इसको, ये जो सरकार की तरफ से जो पहल हुआ था, इसको रोकने का काम भाजपा की तरफ से किया गया है। कांके विधानसभा 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। किला का फतेह कर दिया आप लोगों और सुरेश बैठा जी का संघर्ष और जनता का साथ से भारतीय जनता पार्टी का किला को तोड़ा गया है। और रही बात झारखंड में किन मुद्दों पे, ये बात जान लीजिए, झारखंड के लोग अमन पसंद है, मिलजुल के रहना पसंद करते हैं। बाहरी बोरो प्लेयर लोग आके यहाँ पे बहकाने का काम किया था, लड़ाने का काम किया था, भड़काने का काम किया था, वो तमाम चीज़ों को नकारा है। यही भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक है कि बांटने काटने वाली बात नहीं, विकास की बात पे बात हो, लोगों को जोड़ने की बात हो, कैसे हमारा राज्य देश ठीक रहे इसकी बात हो, तब होने से निश्चित रूप से बेहतर स्थिति बनेगा। जैसा कि इस बार आप देख लीजिए कि 35 साल का किला को सुरेश बैठा के रूप में कांके की जनता ने तोड़ा है। तो ये मैं समझता हूँ कि झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि ये इतना मजबूत किला को, और वहाँ पे कितना ज़बरदस्त तरीके से कैंपेनिंग कर रहा था। अब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास
हम समझते हैं कि 5 पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, 7 थे, और उसके बावजूद भी दूसरे राज्यों से मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम लोग आए, और उसके बावजूद भी टाई फीस हो गया। जो हम लोगों का कल्चर है वो जिंदा रहा, आगे भी जिंदा रहेगा, और हम लोग एक और बेहतर तरीके से इस राज्य को चलने का काम करेंगे। जो हमारा सांस्कृतिक सभ्यता है उसको हम लोग बचाएंगे। और आप सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐनुल हक अंसारी, पूर्व जिला परिषद कांके। पिछले 5 साल में जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ जो सरकार चलाने में जो भूमिका निभाई, जनता ने हमारे काम को पसंद किया। हम अपने काम के आधार पर ही मतदाताओं से अपील कर रहे थे चुनाव के समय। दूसरी ओर हमारे जो अपोजिशन थे वो पूरा नेगेटिव नैरेटिव सेट करने में लगे हुए थे। बांग्लादेशी, घुसपैठी, हिंदू, मुस्लिम, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सिर्फ, कई तरह के उनको ये एहसास हो चुका था। जब प्रथम चरण का चुनाव हुआ तो उनको एहसास हो गया कि हम पूरी तरह से साफ हो चुके हैं। लेकिन दूसरे चरण में मात्र 4-5 दिन बचे थे, वो अपने एजेंडा को फिर से सेट करना चाहे, लेकिन उनका पूरा चुनाव कैंपेन डिरेल हो चुका था। जनता से कनेक्टेड नहीं थे हुए। हमारी सारी योजनाओं को, हमारे सारे स्कीम्स को जनता पसंद कर रही थी। बार बार हम लोग पूछते थे, आपकी बिजली की बिल माफ हुई? हाँ हुई। किसानों का ऋण माफ हुआ। दोबारा आप ये सरकार चाहते हैं तो चाहते हैं। एकदम क्लियर जनता का इंडिकेशन था, और इसी बेसिस पर हम बोलते थे कि जो पिछली बार हमको बहुमत मिला था उससे अधिक बहुमत से हम जीत के आने वाले हैं, और वही रिजल्ट आया। इसीलिए हम लोगों को कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। हालांकि कई लोगों ने उसके बाद भी कहा कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है, लेकिन डबल डिजिट नहीं पार कर पाएगी। कई तरह की टिप्पणियां की जा रही थी, लेकिन जनता ने हमको आशीर्वाद देके, हमको पूरा सहयोग देके दोबारा 5 साल सेवा करने का मौका दिया है। और जो हम 1 वोट 7 गारंटी लेकर के आए हैं, जो हम मैनिफेस्टो में बातें को लेकर के आए हैं, मैनिफेस्टो हम लोगों ने ड्राफ्ट किया है, तो वो सारे जिम्मेदारी जनता के लिए हमारी बनती है, जिसको हम जल्द। चूँकि इनका सरकार केंद्र में है, पब्लिक जानती है, सब पढ़ा लिखा गांव के लोग हैं, अनपढ़ तो नहीं है, और सब लोग शिक्षित हो चुके हैं, और ये लोग खाली ठगने का काम करता है। हमारा जीत जो अभी आया 56, जो आपका जो हम लोग का आंकड़ा बताया, जो कि हम लोग का एक्चुअली जीत का श्रेय हमारे राहुल गांधी और हेमंत जी और कल्पना जी का, चूँकि हेमंत जी का जो नीति और सिद्धांत के रूप में जो पैसा खाता में जो पैसा गया खाता में, उससे लोग प्रभावित हुए और उसमें विश्वास जगा, और 0 जो बिजली का जो किया गया, बिजली बिल माफ किया गया, और